स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या होता है बताओ। अरे तुम्हारे में तो है, अच्छा तुम लोग पढ़े नहीं हो। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या होगा, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, ये तुम्हें इसमें पढ़ना है। तो पहले समझो कि एटम क्या है। तो डाल्टन ने एटम के लिए उसकी एटॉमिक थ्योरी थी। एटम क्या है, एक नॉन मैटर का नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स। क्या है, मैटर का, मैटर जानते हो ना, मैटर मैटर जैसे ये बोर्ड हो गया, चौक हो गया, और कुछ हो गया, खिड़की हो गया, दरवाज़ा हो गया, हवा हो गया, ये सब मैटर है। उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हो जाएगा, जो डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल पार्टिकल्स, वो क्या होगा, एटम। ये किसने कहा था, क्या कहा था कि एटम क्या है, नॉट डिविजिबल पार्टिकल ऑफ किसका, मैटर का। ये किसने कहा था, डाल्टन ने। किस चैप्टर में कहा था, क्या कहते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल्स है मैटर का, जो नॉट डिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या कहलाएगा, एटम, जिसको फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में ये 19th सेंचुरी में कहा गया था, 19th वाले में, 20th जब सेंचुरी आई तो उसमें एटम के अंदर भी चीज़ें मिली, एटम के अंदर भी चीज़ें मिली जिसे कहा गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहा गया, पेज पलट लो, समझ गए, केवल हम थ्योरी। तो ये पाया गया कि जो एटम है, एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होंगे। कितने, और भी पार्टिकल्स हैं, वो सिलेबस में है नहीं, तो मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, समझ गए। 3 ही पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और क्या है, प्रोटॉन्स होते हैं, और क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं। लिख लो, तुम लोगों को भी है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, समझ गए। तो इन तीनों को हम कहते हैं क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कभी आएगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो तुम्हें यही लिखना है, समझ गए, न्यूट्रॉन्स, समझे। में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। अपने को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बाकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पेपर में नहीं आता है, लेकिन नीट उट में आ सकता है, समझ गए कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी है, ये अपने को पहले से पता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए इवैक्यूटेटेड एक लिया गया ट्यूब, वैक्यूलेटेड ट्यूब लिया गया, समझ गए कि नहीं। मतलब ये है, एक ग्लास का ट्यूब लिया गया। क्या लिया गया, ग्लास का ट्यूब, इसमें लगा दिया गया वैक्यूम पंप। क्या लगा दिया गया, वैक्यूम पंप। और ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई अभी पता चल जाएगा। वैक्यूम पंप क्या काम करता होगा बताओ, वैक्यूम पंप क्या काम करता होगा, वैक्यूम पंप क्या काम करेगा, हाँ, अब सुनो, वैक्यूम पंप काम ये करता है कि प्रेशर को वहाँ कम करता है। क्या करता है, क्योंकि वहाँ की जब हवा निकालेगा तो वहाँ प्रेशर कम हो सकता है। अब हुआ क्या है, ये 9th में भी है, ध्यान से देख लो, सेम फिगर 9th में है, ठीक है बाबा। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब, और यहाँ वैक्यूम पंप लगा दिया। और याद रखना, जीवन में कभी भी तुम्हें ऐसा मिले, 2 लाइन ऐसे छोटा बड़ा मिले, तो इसे हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में। क्या होता है, ये एक सेल, क्या होता है, सिंगल सेल। और अगर 2
से ज़्यादा सेल मिल जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या हम? बैटरी। पढ़ा है? पढ़ा होगा कि बैटरी का सिंबल बड़ा साइड प्लस होता है और ये क्या होता है? माइनस। ये प्लस होता है, ये क्या होता है? माइनस। समझ गए? 2 से ज़्यादा कभी भी सेल कंबाइंड होंगे उसे क्या कहेंगे हम? बैटरी। समझ गए? तो हाई वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा गया। किससे? हाई वोल्ट की बैटरी से। और इधर वैक्यूम पंप लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? वैक्यूम पंप। अब ये वैक्यूम पंप से यहाँ का प्रेशर कम कर सकते हैं हम। कहाँ का? अंदर जो हवा भरा है उसको हम खींच सकते हैं। ठीक है। अब उन्होंने करा क्या? जैसे है वैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ का प्रेशर कम ज़्यादा करा और यहाँ हाई वोल्ट की बैटरी लगा दी। क्या करी? बहुत ही हाई वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब जीवन में याद रखना, जब भी फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, बायो में तो आएगा नहीं, आ भी सकता होगा बायो में, देखा नहीं मैंने अभी तक। तो यहाँ से जब भी प्लस और माइनस से जो भी चीज़ जुड़ी होगी मेटल की, क्या? मेटल की। दिखने लगा तुम्हें? मेटल की जो भी चीज़ जुड़ी होगी रॉड, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। क्या नाम रहेगा? बैटरी में 2 ऐसे, एक प्लस निकला रहता है, एक क्या निकला रहता है? माइनस। उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? या फिर टर्मिनल। तो जब भी इससे हम जोड़ देंगे न, इसको एक मेटल इधर जोड़ दो प्लेट और एक मेटल की प्लेट इधर जोड़ दो। जो एनसीईआरटी में कहा गया है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, नहीं तो फिर कहानी बन जाएगी। और पढ़ना है तुम्हें एनसीईआरटी से, केवल थ्योरी जैसे पढ़ लेनी है। मैं समझा दे रहा हूँ, थ्योरी जैसा पढ़ लेना है, उसमें से ऑब्जेक्टिव बनेंगे केवल। समझ गए कि नहीं? अब ध्यान से सुनो। हाई वोल्ट की बैटरी लगा दी गई और उससे 2 प्लेट्स जोड़ दी गई, एक पॉजिटिव से और एक निगेटिव से, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? पॉजिटिव। और ये कौन सा होगा? तो इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। और निगेटिव वाले को हम कहते हैं, ये भी इलेक्ट्रोड है, तो इसे क्या कहते हैं? कैथोड। हमेशा के लिए याद कर लो। ठीक है। जब भी जो चीज़, जो मेटल पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा वो एक इलेक्ट्रोड का काम करेगा और उसे क्या कहेंगे हम? एनोड। और इसको कैथोड। ये फिक्स है, चाहे केमिस्ट्री में हो चाहे फिजिक्स में हो, फिक्स है। आया समझ में कि नहीं आया? कोई काट, जो चीज़ फिक्स है वही मतलब बेसिक है। जैसे कहते नहीं तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक क्लियर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हार्ड सवाल आए। बेसिक क्लियर होने का ये मतलब है कि जो जहाँ से बनी है वो तुम्हें नहीं पता है। नहीं आया? जैसे हम इसको सेल कहते हैं, 2 से ज़्यादा सेल जोड़ दिया, क्या हो गया? बैटरी। अब ये बेसिक है। नहीं आया समझ में? समझ गए? यही सब चीज़। अब इससे तो कुछ है नहीं। अब जैसे मैंने कहा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो मेटल जुड़ा है वो इलेक्ट्रोड कहलाएगा, इधर का भी इलेक्ट्रोड कहलाएगा। अब कभी जीवन में आएगा तो इलेक्ट्रोड ही नाम है। ये बेसिक हो गया। अब पॉजिटिव से जोड़ देता है तो दोनों अगर इलेक्ट्रोड कहेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कौन सा इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जब कहेंगे तो इसका नाम रख दिया गया फिर क्या? एनोड। क्या रख दिया गया? और एक का नाम रख दिया गया क्या? कैथोड। समझ गए? एक का नाम कैथोड और एक का नाम क्या? एनोड। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये रख दिया गया। फिर हाई वोल्टेज का यहाँ क्या फ्लो कराया गया? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज बढ़ाते रहें। तो इसमें देखा गया कि एक ऐसे ही वेव चलने लगी। क्या? वेव चलने लगी। समझ गए? वो ऐसे दिखता नहीं है। क्या? दिखता नहीं था। मतलब नहीं समझे? यहाँ से एक रेस चलने लगी। क्या चलने लगी? रेस। जो निगेटिव से निकलता है कि पॉजिटिव से? तो ध्यान देना, तो ये नेगेटिव से निकलता है। कहाँ से निकलता है? नेगेटिव से निकलता है। समझ गए? नेगेटिव से एक रेस। बुक में क्या किया है? इधर नेगेटिव बनाया, इधर पॉजिटिव बनाया। समझ गए कि नहीं? तो नेगेटिव से एक रेज निकली। समझ गए? रेज निकली जो कहाँ गई?
पॉजिटिव पर। कहाँ गई? पॉजिटिव पर। समझ गए कि नहीं? तो इस रेस का नाम दिया गया, इस रेस का नाम है कैथोड रे। कौन सा? कैथोड रे इसका नाम है। समझ गए? कैथोड रेस। समझ गए कि नहीं? डिस्कवरी कंप्लीट हो गई। नहीं आया? कुछ करना नहीं है। एक डिस्चार्ज ट्यूब लो। डिस्चार्ज ट्यूब लेने का मतलब क्या है? डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब का मतलब ये है कि उस पर चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर चार्ज होगा न, तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि 8वीं 7वीं में पढ़ाया गया होगा न, 8वीं 7वीं 10वीं में पढ़ाया गया होगा, प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे के रिपेल करते हैं। अरे पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता? और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अगर यहाँ पर चार्ज होगा, ये चार्ज होगा ग्लास, तो ये इधर न जाके कहीं और चली जाएगी। अरे नहीं समझे क्या? तो इसके पास ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। तो जो कैथोड रे निकलेगी वो कैथोड से निकल के कहाँ जाएगी? एनोड पर। समझ गए? बाद में इसी कैथोड रे को कहा गया कि इलेक्ट्रॉन का वेव है। ये एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब कैथोड रे पार्टिकल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। और वो पार्टिकल्स एक जो है वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन। और वही इलेक्ट्रॉन एटम में होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। क्या हो गए? सब एटॉमिक पार्टिकल। आ गया कि नहीं? डिस्कवरी में क्या लिखना है? अगर कहे एक क्या लो? डिस्चार्ज ट्यूब, वैक्यूलेटेड डिस्चार्ज ट्यूब। वैक्यूलेटेड का मतलब इसका हम इसके अंदर जो है सब निकाल सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा ले लो, खाली कर सकते हैं इसको। एक डिस्चार्ज ट्यूब लो, उसको उसमें 2 इलेक्ट्रोड मेटल के एक प्लेट जोड़ दो, मेटल की 2 प्लेट जोड़ दो, एक प्लस से और एक माइनस के बैटरी से। समझिए वैक्यूम पंप से उसका प्रेशर कम हम कर सकते हैं। इसमें कोई भी गैस भर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मेटल की कोई भी तुम प्लेट ले लो, चाहे जिंक की ले लो, चाहे कॉपर से, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब बहुत हाई वोल्टेज का यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, एक रेज निकलती है कैथोड से, एनोड की तरफ जाती है, तो वो क्या है? कैथोड रे। बाद में इसी कैथोड रे को क्या कहा गया? क्या कहा गया? कि इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की वेव है ये। मतलब इसमें जो पार्टिकल्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्यों कहा गया पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है, वो आगे तुम्हें बताया जाएगा। स्टोरी समझ में आ गई कि नहीं? डिस्कवरी की आ गई ना? नहीं समझे क्या? नहीं समझे? समझ गए? फिर वहाँ देखो बुक में दूसरा डायग्राम बनाया हुआ है। तो मैंने पहला डायग्राम का बताया। किसका बताया? पहला डायग्राम का। कैथोड रेस का पार्टिकल, कैथोड रे या कैथोड रे पार्टिकल्स इसको कहते हैं हम, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा। समझ गए ना स्टोरी? कुछ करना नहीं इसमें ज़्यादा, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है अपने को। थ्योरी जो बिना थ्योरी वाला रहेगा वही मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? बाकी थ्योरी एनसीईआरटी से कर लेना, कुछ नहीं है। जो नीट जेईई में आएगा थ्योरी एनसीईआरटी से ही आता है। हाँ, कहाँ जाओगे बारिश में? नीचे दूसरा डायग्राम बनाया गया ना एनसीईआरटी में, देखो दूसरा डायग्राम बनाया गया है। और वहाँ पे कह रहा है कि जो एनोड है, क्या है? एनोड। एनोड की ये ऐसा नहीं है, ऐसे, ये जानती हो ये प्लेट है, ऐसे प्लेट है। क्या है? प्लेट है। एक प्लेट इधर लगी है, ऐसा प्लेट है, या फिर कैसा प्लेट है? ऐसा प्लेट है। समझ गई कि नहीं? जो इधर ऐसे लगी है। आया समझ में? नहीं आया? आ गया? जैसे ऐसे प्लेट है तो ऐसे रेस निकल रही भम से, नहीं आया समझ? ऐसे सनसनाहट जा रही जैसे लाइट जाती है। नहीं आया तुम्हें? ये दिखता नहीं है, लेकिन यही तो बात है। कैथोड रे दिखता नहीं है तो लोगों को कैसे पता चला कैथोड रे निकल रही है? ये अच्छी बात है, पता चला होगा। अब देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से। अब उन्होंने करा क्या? एनोड में छेद कर दिया। क्या कर? जैसे ऐसे प्लेट है ना, या ऐसी प्लेट है, इसमें होल कर दिया। क्या कर दिया? होल कर दिया। ऐसे ऐसे होल कर दिए। समझ गए? समझ गए? ये दूसरे फिगर की बात बता रहा हूँ मैं। जाओगी क्या? जाओ, देखो तुम्हें जाओगे? देखो अब यहाँ पर है, यही फिर से बनाएंगे। जाओ जल्दी जाओ।
ध्यान से समझो। और दूसरे वाले डायग्राम में ये है कि प्लेट्स में छेद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वो दिख तो रहा है सामने। दूसरे वाले डायग्राम में देखो ना छेदवा, देखो होल कर दिया गया। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनो। जब होल कर दिया गया ने तो यहाँ माइनस, ये प्लस है, ये क्या है? फिर से यहाँ से जब रेज निकली तो इधर ऐसी चीज़ की पॉलिश कर दी गई जिस पर थोड़ी सी भी एनर्जी अगर डाकर टकराए तो चमकने लगे। क्या करने लगे? चमकने लगे। तो देखो बुक में लिखा है, उसको मार्क करो किसकी पॉलिश की गई है। वो पेपर में नीट में पूछ ऊपर कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल्स, उसके नीचे आओ 2 लाइन 3 लाइन, तो देखो वहाँ लिखा होगा फर्दर चेक मेकिंग द होल इन एनोड, लिखा है। फर्दर लिखा है चेक्ड बाई मेकिंग अ होल इन एनोड, समझ गए? कोटेड द ट्यूब बिहाइंड एनोड, एनोड के पीछे कोटिंग कर दी गई है, समझ गए कि नहीं? किसका? फास्फोरेसेंट मटेरियल, जो क्या रहेगा? जिंक सल्फाइड। क्या रहेगा? जिंक सल्फाइड। समझ गए कि नहीं? मिल गया ना? तो नीट में जब सवाल आएगा तो ऐसे आएगा, नहीं समझ पाए? बताओ एनोड में जब होल किया तो इसके पीछे किसकी वो करी? क्या करी? किसकी पॉलिश करी? नहीं समझे? तो अब ऐसे ऑप्शन दे देगा। आया समझ में कि नहीं? आ गया? जे में भी आ सकता है, टेंशन मत लो। अब देखो क्या हुआ, क्या नहीं, क्या बोल रहे हो तो? ऐसे एनसीईआरटी से आता। किसको देना? नहीं, जिसको देना वो दे सकता है। अरे टाइम बर्बाद मत करो, इधर देखो। जब होल कर दिया गया, जब इलेक्ट्रॉन इससे होल से पास होकर इधर गया ने, तो यहाँ एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न होने लगी, मतलब चमक आने लगा। क्या आने लगा? चमक। मतलब इसका देखो, सुनो तो, इसको देखा नहीं किसी ने, ऐसे दिखता नहीं है कि ऐसे ऐसे जा रहा है। एनोड साइड, किधर? एनोड साइड, समझ गए कि नहीं? अब ध्यान से समझो, इधर गया और यहाँ पे चमक दिखने लगी, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ तो निकल रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। इससे पता चला नहीं कुछ निकल रहा है। ऐसे चेक किया होल करके और यहाँ पे पॉलिश करके। आया समझ में कि नहीं? लगा कर समझ गई? इससे पता चला कि कुछ निकल रहा है, वही कैथोड रे है। आया कि नहीं? अब नीचे दिया हुआ है पॉइंट में दिया है कैथोड रे की प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे या कैथोड रे की प्रॉपर्टी पेंसिल से लिख लो ऊपर। एक एक चीज़ मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझते रहो, ठीक है? आया समझ में? प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे में बुक में देखो, पहला लिखा है पॉइंट, ये कैथोड रे कहाँ से जाएगा? बुक में देखो, एक्सपेरिमेंट करने के बाद समराइज्ड हुआ, नीचे दिया है बिलो करके। आया? दिया? देखो इसमें लिखा है द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड। याद हो गया कि नहीं? तुम्हारे पेपर में अगर आएगा तो बस इतना आएगा, कैथोड रे की 3 विशेषताएं लिखो, 3 प्रॉपर्टी लिखो। नहीं समझ पाए? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। ऐसे आएगा तो लिख देना यही। आया समझ में? 4 लिखने के लिए 4 लिख देना। आया? पहला याद हो गया कि नहीं? याद हो गया। दूसरा देखो उसने क्या कहा, कैथोड रे खुद दिखता नहीं है, अपने आप नहीं दिखता है। नहीं आया समझ में? दूसरे में लिखा है दिस रेस देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल, ये खुद नहीं दिखती है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब पे पॉलिश कर दे, समझ गए, जिसमें हम लोगों को क्या एनर्जी पड़ने पर उससे लाइट निकले, तो ये जब पड़ती है उस पर तो वहाँ से क्या निकलती है? चमक, लाइट निकलती है। दूसरे पॉइंट में ये कहा है। तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई, खुद नहीं दिखती है। क्या हो गई प्रॉपर्टी? कि अपने आप नहीं दिखती है, लेकिन कोई चमकने वाली चीज़ पर पड़ेगी, जो लाइट एनर्जी मिलने पर चमकती है, अगर उस पर पड़ेगी तो चमक दिखेगी। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? यही इतने बड़े उसमें लिखा है। आया? और इसमें कहा है कि इसका एग्जाम्पल, और देखो नीट में ये आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल देखो कहा है
उसे कहते हैं फ्लूरोसेंट या फिर क्या, फास्फोरोसेंट। नहीं समझ पाए क्या? हम लोग पॉलिश कर देते हैं, मटेरियल लगा देते हैं तो उस पर चमक दिखती है। तो कह रहा इस चमक का इसका यूज टेलीविज़न के पिक्चर ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? टेलीविज़न के पिक्चर ट्यूब में। टेलीविज़न का पिक्चर ट्यूब बहुत कम लोग देखे होंगे। मैं बताता हूँ, पहले जो पुरानी टीवी थी पीछे ऐसे हुड्डा से निकला रहता था। पुरानी टीवी रहती थी बड़ा सा रहता था ऐसे, अब पीछे हाँ डब्बे वाली, पीछे ऐसे बड़ा सा निकला रहता था। अब तो एलईडी एलसीडी जो भी आने लगा। नहीं समझ पाए क्या? हाँ देखो ऐसे पीछे निकला रहता था, आया समझ में? निकला रहता था। जब उसको खोलोगे तुमने, उसको कभी खोला हुआ देखोगे तो ऐसे चिकना सा ऐसे लगा रहता था, ऐसे चिकना सा लगा रहता, पीछे ऐसा रहता था, ऐसा रहता था, यहाँ ऐसे लगी रहती थी, यहाँ ऐसे, समझ गए? ऐसे रहता था और इधर स्क्रीन रहती थी। क्या रहती है? स्क्रीन। तो ये डब्बा पीछे हटाओगे ना, तुम्हें ऐसे चिकना सा ऐसे मिलेगा। समझ में आया? समझ गए? मिलेगा। इसे कहते हैं पिक्चर ट्यूब। क्या कहते हैं? पिक्चर ट्यूब। इसमें भी जो तुम्हें पिक्चर यहाँ पर दिखती है ना चमकती हुई, वो सेम ऐसा ही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पड़ता है वहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही पड़ता है तुम्हें स्क्रीन चमकती हुई दिखाई देती है। आया समझ में? तो देखो उसमें नीचे लिखा है, लास्ट 4th लाइन पढ़ रहा हूँ, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आर कैथोड रे ट्यूब। कौन सा ट्यूब है? कैथोड रे ट्यूब। नहीं समझ पाए? एंड टेलीविजन कैथोड रे ट्यूब एंड टेलीविजन पिक्चर आर रिजल्ट ड्यू टू क्या, फ्लूरोसेंस। समझ, वही चमक का ही रिजल्ट है। समझ गए कि नहीं? ऑन टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विथ सर्टेन फ्लूरोसेंट। नहीं समझ पाए? अब नीट में क्वेश्चन आ जाएगा, टीवी का जो पिक्चर ट्यूब है मतलब स्क्रीन है, उस पर कौन सी कोटिंग की जाती है किसकी। नहीं समझ पाए? ऐसे आ जाएगा। तो अंदर से कहीं से भी सवाल आ जाता है जी नीट में। समझ गए? और कहते हैं एनसीईआरटी से दे रहे हैं हम। अब बच्चा सोचता है पता नहीं कहाँ से दे रहे हैं ये। समझ गए? अंदर से तो पढ़ना नहीं है उनको। आ गया कि नहीं समझ में? तो पिक्चर ट्यूब में ये काम देगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है। बताओ दूसरा लिख लो। इतना नहीं बना के लिखना है तुम्हें, जो बोर्ड में आएगा वो केवल इतना लिखना है, कैथोड रे कैथोड से निकलेगी, नोट से तरफ जाएगी, खत्म पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट खुद नहीं दिखता, लेकिन कोई भी फ्लूरोसेंस लगाया जाएगा तो उस पर ये उजाला उत्पन्न करेगा, लाइट उत्पन्न कर। नहीं आया समझ में? दूसरा बस इतना ही लिखना है। नीचे का तो वैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। नहीं आया? तीसरा, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रेट लाइन चलता है। कैसा चलेगा? इसकी ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही चलेगा। कब? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये हमेशा कैसा चलेगा? स्ट्रेट लाइन, मुड़ेगा नहीं। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? अब देखो चौथे में है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जैसा बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, वैसा ही क्या बिहेव करता है? कैथोड रे। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझे? ऊपर के 3 लाइन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज जिस तरह से हरकतें करता है वैसे ही सेम हरकतें कर रहा है। कौन? कैथोड रे। किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में। और समझ गए कि नहीं? आ गया? आ गया ना? इसीलिए इसको कहा गया कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है और इसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। अब तुमसे पेपर में आएगा कि कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया। तो कैथोड रे पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा गया कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जिस तरह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करता है, सेम उसी तरह क्या बिहेव करता है कैथोड रे। किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। नहीं आया समझ में? इसलिए हम लोग कैथोड रे को क्या कह दिया? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और उसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया क्या ये मतलब? आ गया? पेपर में तुमसे पूछेगा कैथोड रे के इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया। समझ गए? क्योंकि वो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की तरह वर्क करता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। आया कि नहीं आया? अरे आया? आ गया ना? देखो अब पांचवा सवाल ये है,
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या लिखा है कि मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता। जो कैथोड रे है ना, यहाँ तुमने कॉपर लगाया है, जिंक लगाया है, सोना लगाया है, चांदी लगाया है, क्या लगाया है, उससे मतलब नहीं है। नहीं समझे? इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का है उससे मतलब नहीं है। और आगे क्या लिखा है? और लिखा है एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेस ट्यूब। ये ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड नहीं करता। मतलब कैथोड रेस किस पर डिपेंड नहीं करेगा? उसकी प्रॉपर्टी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी, कैथोड रेस की प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड नहीं करेगा? ये कैथोड और एनोड तुम किसका बनाए हो उससे मतलब नहीं है, किस मेटल का बनाए हो उससे मतलब नहीं है। दूसरा, इसमें कौन सी गैस भरे हो उससे मतलब नहीं है। किसके? उसकी प्रॉपर्टी का। किसके प्रॉपर्टी का? कैथोड रे की प्रॉपर्टी का, उससे कोई मतलब नहीं है। आ गया? पांचों की नहीं आया? आ गया न? फिर से ये कबाड़ी है, देखो, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनो, इसमें जो है जे थॉमसन ने देखा, देखो बुक में लिखा है, जे थॉमसन ने इस रेशियो को निकालने से पहले ये देखा, सुनो तो, निकालने से पहले ये देखा कि जो चार्ज पार्टिकल्स है, क्या मतलब चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो वो कितना डेविएट होगा, वो कितना डेविएट होगा, उस हिसाब से बताया गया है। आया समझ में कि नहीं आया? डेविएट मतलब नहीं समझे? कितना बैंड होगा, कितना मुड़ेगा अपने एक्चुअल पाथ से। नहीं समझे? नहीं समझे? देखो, जैसे ये कहाँ से निकलता था, कहाँ से निकलता था? कैथोड से निकलता था और एनोड में जाता था ऐसे सीधे। ये सीधे तभी जाता था जब क्या था? सीधे तभी जाता था जब क्या था? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस होता था। नहीं समझ पाए? वहाँ ना मैग्नेटिक फील्ड होता था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी ये माइनस से प्लस की तरफ क्या होता था? जाता था। लेकिन उसने कहा जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम रखोगे, समझ गए, तब इलेक्ट्रॉन डेविएट होगा। क्या होगा? डेविएट होगा। समझ गए? मतलब अपने एक्चुअल पाथ से मुड़ेगा। कितना मुड़ेगा उसने बताया। देखो, पहला पॉइंट बना के बताया। क्या करा? पॉइंट बना के बताया कि कहाँ क्या कैसे होगा। समझ गए? तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। पार्टिकल्स पर कितना नेगेटिव चार्ज है, वैल्यू कितनी है उसकी। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा वो बैंड होगा। समझ नहीं पाए? देखो, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव है, ये इधर उतना ही तेज़ी से आएगा जितना यहाँ पर नेगेटिव की वैल्यू होगी। चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? जैसे हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझते हो कि नहीं? नहीं समझते? कुछ नहीं समझते। क्या समझते हो? देखो बताओ, सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी लाइन है जो पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की ओर जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ गए? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है। मतलब सीधी सी बात है, इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी रख दो। क्या रख दो? पॉजिटिव चार्ज बॉडी या प्लेट, कुछ भी ऑब्जेक्ट रख दो, तो उससे निकलने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकलने लगेगा? तो जो रेस ऐसे जा रही है ना, वो किधर जाने लगेगी? इधर। नहीं आया? आया कि नहीं? ऐसे मुड़ने लगेगी। आ गया? नहीं आया? इधर जाने लगेगी क्योंकि ये नेगेटिव है, ये कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो उसने कहा चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वो मुड़ेगा। बस समझ गए ना?
नहीं समझे। दूसरे पॉइंट में, पहले पॉइंट में यही कहा है, आ गया समझ में। दूसरे पॉइंट में ये कहा है मास ऑफ पार्टिकल्स। तुम कॉमन सेंस लगाओ कि अगर इसका मास जितना कम रहेगा उतने जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा। जितना, अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, क्या लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी जानते होगे तुम लोग, ये भी पढ़ कर आए होगे। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ चलता है। किधर चलता है, नॉर्थ टू साउथ। तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन इधर आने लगा अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन का मास जितना कम होगा या चार्ज पार्टिकल्स का मास जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो डेविएट होगा। बात सही है। जितना हल्का होगा चार्ज उतनी जल्दी अट्रैक्ट होगा। अरे ज़्यादा मास रहेगा तो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। नहीं समझे। दूसरे पॉइंट में उसने ये समझाया एनसीईआरटी में। आ गए समझ में। तीसरा जो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किस स्ट्रेंथ की लगाए हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस स्ट्रेंथ की होगी, मतलब स्ट्रेंथ मतलब उसकी अट्रैक्शन या रिपल्सन करने की जो कैपेसिटी होगी, से पावर होगी। नहीं समझ पाए क्या, स्ट्रेंथ कैपेसिटी होगी क्या, उसकी स्ट्रेंथ। नहीं समझे कितना स्ट्रांग उसका मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसकी स्ट्रेंथ का लगी। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब उसकी स्ट्रेंथ है, तो इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी डेविएट होगा कि नहीं होगा, उतनी जल्दी खींच लेगा ये। तो नीचे जो फिगर दिखाया गया है तुम लोगों को, ये वाला तुम्हें वो यही बताया है कि ऊपर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, नीचे देखो मैग्नेटिक फील्ड लगा है। कह रहा है कि जो रेज आई वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ गई और एक किधर मुड़ गई, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नीचे वाला। तो उससे डायग्राम को अपने कुछ से मतलब नहीं, वो केवल एक्सपेरिमेंट करके बताया है। नहीं समझ पाए कि जिस हिसाब से स्ट्रांग उसे लगाओगे उस हिसाब से वो मुड़ेगा। आ गया। तो इन सब को देखते हुए एक्सपेरिमेंटली उसने इसकी वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू, E/m का। तो E/m का, E का मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, m का मतलब इलेक्ट्रॉन पर मास। me का मतलब ये क्या है, E क्या है, चार्ज ऑफ, माइनस नहीं लगाया है, मैग्नीट्यूड। क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, me क्या है, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। समझ गए कि नहीं। तो अब इन दोनों का वो निकाल दिया है, उसको याद ही करना पड़ेगा। याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आज तक पेपर में आया नहीं, तुम्हें भी नहीं आएगा। 1.758 है ना, 8 इंटू ऐसे करके कुछ है, क्या है, 8 इंटू 10⁻11। चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम। कहाँ पढ़े हो तुम लोग, 10th में। मास की SI यूनिट किलोग्राम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो। SI यूनिट किलोग्राम है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ग्राम में भी लिख सकते हैं लेकिन ये चेंज हो जाएगा, kg-1। अब इसको अप्रॉक्सीमेट में अगर लिखे तो कितना लिखे लिखे, ये इधर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, 1.76 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं ना, और लाओगे तो कितना लिख सकते हैं, 1.8 इंटू 10⁻11। अरे लिख सकते हैं ना, बात सेम है। तो कितने बच्चों को याद रहता है, कितने बच्चों को याद नहीं रहता है। क्या ये क्या हुआ, क्या करा, राउंड ऑफ वाला। 5 से ज़्यादा रहेगा तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा ना। राउंड ऑफ हम लोग पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में। राउंड ऑफ करना, अरे पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला किसने, R.A. मिल्कन ने। नाम पूछ देता है कभी कभी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसने निकाला, मिल्कन। नाम याद रखो, क्या नाम रखोगे, गिवन। मिल्कन ने निकाला था चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। समझ गए कि नहीं, यह चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। समझ गए। ये क्या निकाला था मिल्कन ने,
चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ गए, ये निकाला था। अगर इसका और बड़ा होता है, शॉर्टकट में ये है, समझ गए कि नहीं। और हर जगह यही लिखना है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात करें, केवल क्या बात करें, मैग्नीट्यूड की जब बात करेंगे तो हम केवल लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नहीं समझ पाए, ये तो ये बताता है कि माइनस का नेचर है, नेचर को बता देता है। आया समझ में। तो ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उसने बताया। तो फिर इलेक्ट्रॉन का मास भी निकल गया, क्योंकि मास और चार्ज का रेशियो कितना था, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे मास का रेशियो कितना था, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम kg -1। यहाँ अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैग्नीट्यूड रख दोगे यहाँ पर 1.6, तो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। तो तब इलेक्ट्रॉन का मास भी बता दिया कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास बता दिया उसने। समझ गए, नहीं समझे। यहाँ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दी, मैग्नीट्यूड रखा, ये वाला मैग्नीट्यूड यहाँ रख के सॉल्व किया, अप्रॉक्सीमेट में ये इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। समझ गए। तो ऐसा उसने बता दिया। ये मिल्कन का है पूरा एक्सपेरिमेंट। मिल्कन का एक्सपेरिमेंट देखो, बुक में एक बड़ा सा पैरा